और हमारे बीच युवा नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि आज के भावी नेता हैं। कल के हमें नहीं कहना चाहिए, हम कहें आज के भावी नेता हैं। हमारे साथ स्टूडेंट लीडर्स यहाँ मौजूद हैं। विकास राजे को मैं आमंत्रित करूंगी आज के विषय पर अपने विचार रखें। बी केमिकल के स्टूडेंट विकास राजे। डाल भाग्य का दाना भूख पर कुछ उससे आस संजोता है, फिर रखता है उम्मीद उससे जो हंसी खुशी से बोता है, हंसी खुशी से बोता है। आज का जो विषय दिया गया है, विल इनकम एंड क्रॉप सिक्योरिटी सील द फेट ऑफ फार्मर्स। किसानों को जब हम इनकम सिक्योरिटी, क्रॉप सिक्योरिटी विविध योजनाओं से देते हैं, उसे उसका अपने खेती पर, अपने आने वाले भविष्य पर विश्वास कायम हो सकता है कि नहीं? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि भारत में खेती एक केवल पेशा नहीं है, खेती एक धर्म है और किसान उस धर्म का पालक, जिसकी सीख उसके अपने पूर्वजों से मिली हुई है। इसलिए कितने भी आंधी आए, कितनी भी तूफान हो, कितनी भी संकट आए, कितनी भी दर्द हो, कितनी भी बारिश और कितनी भी तूफान हो, अपने धर्म से कभी वो मुकरता नहीं, अपने धर्म का पालन करता रहता है। यह देखकर बहिणाबाई चौधरी ने अपने काव्य में कहा है कि अरे असा राजा शेतकरी चालला रे आडवाणी, देखा त्याच्या पायाखाली काटे गेले वाकसनी। कवयित्री कह रही है, कवयित्री कह रही है, वो देखो मेरा किसान राजा पैर में कुछ भी ना पहनकर अपने काम पर लगा हुआ है, अपने धर्म पर डटा हुआ है। उसकी हंसी को देखो, उसके मुस्कान को देखो, पर उसके पैर में जो कांटे चुभ रहे हैं ना, उसको अनदेखा ना करो। आज जो किसानों को कांटे चुभ रहे हैं वो है कि पानी का अभाव होना, बिजली की समस्या, कहीं बाढ़ आना तो कहीं सूखा गिरना, बाजारों में अनाज का भाव गिरना, अनाज उगाने के लिए बीजों की कमी होना, उसकी क्वालिटी, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होना। इन तमाम समस्याओं को सुलझाने की जरूरत है दोस्तों। उसका एक आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगा। इतिहास के पन्ने पलट कर देखिएगा, कुछ 50-60 साल पहले की बात है। इस देश में अनाज न होने के कारण लोग भूखमरी से मर रहे थे। लोगों के घर में अनाज नहीं था, बाजारों में अनाज नहीं था। हमने दूसरे देशों से मदद मांगी। उसके बाद कड़ी मेहनत से, कड़ी लगन से हमने इस देश में हरित क्रांति लेकर आ गए और आज चित्र कुछ ऐसा है कि हमने हमारी जरूरतें पूरी कर ली, पर उसके साथ साथ गेहूं चीनी के उत्पादन हम जोरों शोरों से करने लगे। यह चीज का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि दोस्तों, किसानों की समस्या केवल उसकी समस्या नहीं है, यह पूरे देश की समस्या है। और हरित क्रांति इस बात का सबूत है कि किसानों को सही साधन देने के बाद वो देश को तरक्की के मार्ग पर लेकर जा सकता है। जीवन जनक होता है कृषक, अमीर गरीब का पोषक होता है कृषक। इसलिए यह मानता हूं कि किसानों को इनकम सिक्योरिटी, क्रॉप सिक्योरिटी विविध योजनाओं से देनी चाहिए और कई मात्रा में देनी चाहिए। उससे उसका सशक्तिकरण, उसका प्रबलीकरण हो। इसी पुणे के क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसानों की जमीन सोने के हल से सींची थी। उसमें विश्वास के बीज बोए थे और मानसिक स्थैर्य का अनाज हर किसान के घर घर में पहुंचा था। किसानों की जमीन दोस्तों, वो आज राजा हम हैं। उस हल को हमें चलाना पड़ेगा और किसानों को ये बोलना पड़ेगा कि हमें उनको विश्वास देना पड़ेगा। फिर देखिए, हर एक सुनहरे दिन इन किसानों के सुनहरे मन को इन तमाम सुनहरे राजाओं से एक सुनहरे विश्वास का एक सुनहरा आवरण मिल जाएगा। फिर तभी उनकी आत्महत्या कम होगी, तभी उनकी दुख दूर होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि अरे बहुत हुआ पेड़ पर लटकना, इस कृषि धर्म के सामने तकदीर का अटकना। हम भरोसों के शहजादे, कम कर देंगे हर खामियां, पॉलिसी का रोना हो या इंप्लीमेंटेशन का दम तोड़ना। हर कमियों को कम कर देंगे हम, हर खामियों को कम कर देंगे हम, नई नई तकनीक अपनाएंगे हम। अब पेड़ पर लटकाएंगे झूले को हम और तकदीर को हथेली पर लेकर चलेंगे हम। अरे इसलिए कहता हूं कि अरे बहुत हुआ पेड़ पर लटकना, इस कृषि धर्म के सामने तकदीर का अटकना, तकदीर का अटकना, तकदीर का अटकना। बहुत बढ़िया, बहुत खूब विकास, बहुत बढ़िया। और विकास राजे को यहाँ सम्मानित करेंगे उनके इन ओजस्वी और तेजस्वी विचारों के लिए। आपकी तालियों के साथ विकास राजे। हमारे साथ अगले जो हमारे स्टूडेंट वक्ता हैं, प्रियांशु शुक्ला मध्य प्रदेश से आते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, अपनी बात रखेंगे। भारतीय छात्र संसद की समस्त मेधावी जनता को मेरा प्रणाम। क्या फसल और कृषि सुरक्षा किसान के भविष्य को सुरक्षित कर सकती है? नहीं, पूर्णता नहीं। हम इससे होने वाली किसान आत्महत्या को कुछ हद तक रोक सकते हैं, पर ना उसका विकास कर सकते हैं, ना ही उसके भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। किसान आत्महत्या का मुख्य कारण बैंक ऋण का दबाव नहीं, बल्कि लिक्विड फ्लो इंबैलेंस की वजह से आने वाला दबाव है, जिसका अर्थ यह है कि उसके पास जो राशि आ रही है वो उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहा है और उसे अधिक लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है और वो आत्महत्या कर रहा है। किसान का भाग्य अच्छे बीज, अच्छी खाद और उसके भूमि के विकास से होता है। इस प्रकार की सुरक्षा से हम किसान आत्महत्या रोक देंगे, लेकिन बार बार संतुष्टि न मिलने के कारण किसान खेती करना छोड़ देगा और हम एक बड़े कृषि संकट में आएंगे।
पैसा आएगा जाएगा, लोग जिएंगे मरेंगे, लेकिन कृषि के ऊपर पैदा हुआ एक बार अविश्वास पुनः स्थापित करना बहुत ही जटिल कार्य होगा। एक बहुत बड़े शिक्षाविद और शास्त्री मोहम्मद यूनुस का कहना है कि अगर कोई सरकार अपने नागरिकों को सिर्फ पैसे की सहायता दे रही है तो वो उनकी समस्याओं से परे हट रही है, उनकी समस्याओं का निदान नहीं कर रही है। और आज का बड़ा प्रश्न यह है कि क्या किसान ऐसी सुरक्षा चाहते हैं? 81% किसान सीएसडीएस की रिपोर्ट में ऐसी सुरक्षा नहीं चाहते हैं। कुछ और तथ्यों पर गौर करें तो अर्जुन सेन कमेटी की रिपोर्ट यह कहती है कि पिछले 15 वर्षों में 3 लाख किसान आत्महत्याएं हुई हैं। आज 60% किसान नरेगा पे निर्भर हैं, 56% किसान खेती छोड़ना चाहते हैं। पिछले 15 वर्षों में 3 लाख किसान आत्महत्याएं। क्या इसका अर्थ यह है कि एफडीआई ने हरित क्रांति की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया? पता नहीं। लेकिन एक ऐसा देश जिसमें आधे से ज्यादा रोजगारी जनसंख्या खेती में शामिल है, उस देश की खेती उस देश की जीडीपी में एक बहुत छोटा योगदान क्यों देती है? और स्थिति इतनी बुरी बिगड़ गई थी, शेट्टी साहब मंच पर है, उनको बताना चाहूंगा कि मेरे गांव में एक कहावत मशहूर हो गई थी कि अमीर का कौवा मोर लगता है और किसान का भूखा बच्चा चोर लगता है। ये कल की बात है, और जो जीता था वो जीता है, जो हारा था वो हारा है। जो चला गया वो कल था मेरे दोस्त, आज का वक्त हमारा है। आज हमें हमारे ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पक्षियों में नजरिए की बदलाव लाने की आवश्यकता है। हम मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया से मुख्य उत्पादी क्षेत्रों को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन हम उस मुख्य उत्पाद को भूल रहे हैं जिस देश की अर्थव्यवस्था को जिसने बनाया है। हमारे पास श्रम है, कौशल है, पैसा है, लेकिन हम कृषि प्रबंधन में पिछड़ रहे हैं। हमें एक कृषि को एक रोजगार की तरह स्थापित करना पड़ेगा, ताकि एक दिन ऐसा है जब इस देश का हर पिता यह बोले कि मेरा बेटा बड़ा होकर किसान बनेगा। 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत शानदार 4 पंक्तियां आपको सुनाऊंगा कि देखो जीवन की लीला, सोने की चिड़िया बन गया फिल्मिस्तान। देखो जीवन की लीला, सोने की चिड़िया बन गया फिल्मिस्तान। इस्पातों के पीछे भागे भागे हम लोहे की जान, और सूखे खलियानों को देखे हंसता पूरा इंग्लिस्तान। लेकिन हम बदलाव लाएंगे। हम बदलाव कैसे लाएंगे? फिर फसलें लहराएंगी, हम जग भर में छा जाएंगे। फिर फसलें लहराएंगी, हम जग भर में छा जाएंगे, जब इस देश का बच्चा बच्चा उसी गूंज से बोलेगा जय जवान जय किसान। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशु शुक्ला। कड़वी बात भी कभी कभी कहनी पड़ती है, क्योंकि इन कड़वी बातों से ही हम कुछ ऐसा पैदा कर सकते हैं जो हम सब के लिए मीठा हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशु शुक्ला, सम्मानित किया गया भारतीय छात्र संसद के मंच पर। और अब अगले जो वक्ता हैं सुमेध आर कदम, महाराष्ट्र से बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट सुमेध आर कदम। Today, India stands tall, basking in the glory of a resurgent nation, with its head held high and its name being felt on the national scene. With the world taking note of a transforming India, the juggernaut continues as India hits 69, reliving the dreams of 1947. But ladies and gentlemen, behind this success stories, behind this glitz and glamour, we tend to hide our own truth about poverty, corruption, and the annadata of this country, killing himself every single night. Ladies and gentlemen, this hue and cry over income and crop security is not new. Whenever a farmer commits suicide, whenever anything happens, just a few lines hit my head कि मेरे हिस्से की रोटी तक वो छीन कर खा गए, फिर मेरी भूखी मौत का एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया। Yes, ladies and gentlemen, this is our bitter reality. Dignitaries, ladies and gentlemen, और मेरे इस देश की चिर चेतन युवा चेतनाओं, I would like to draw your attention to something. The problem of income and crop security and the problem of farmers is very serious, and income and crop security will only be a temporary solution. How long is the government going to provide? 1 season, 2 season, 1 year, 2 year? How long, ladies and gentlemen? It is only a temporary solution. Yes, I agree the weather is not our control, but soil management, water management, good quality seeds, better agricultural methods, this is what needs to be told and needs to be taught to the farmers. Ladies and gentlemen, if we are to secure the fate of farmers, the government, the farmers, and the agricultural scientists need to work hand in hand at the ground level, at the war zone, and only then
we can secure the fate of farmers. Ladies and gentlemen, it really marvels me. It really marvels me when I look at this country where the poorest of the poor feeds the richest of the rich. And when I see this, झूठे लगने लगे हैं. इन नेताओं के भाषण अब मुझे झूठे लगने लगे हैं जब मैं देखता हूँ जहां बिजली है एक सारे घर के लिए, जहां चिराग नसीब नहीं पूरे शहर के लिए, यहाँ तो पेड़ों के छांव में भी धूप लगती है, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए. Yes, ladies and gentlemen, आवाज में असर. What I mean is the execution. Yes, at the very core and the very crux of it, income and crop security is very beautiful, but I seriously doubt its implementations. Moreover, ladies and gentlemen, we forget the fact that we live in a country where we believe that अरे असेल माझा हरी तर मिळेल खाटल्यावरी. Ladies and gentlemen, if tomorrow income and crop security is guaranteed to the farmers, it may so happen that our farmers will become lethargic. अरे जब खुदा दे खाने को तो क्यों जाए कमाने को. This will be our tendency, and the day this happens, we are on our way to doom. And in conclusion, ladies and gentlemen, income and crop security will only be a temporary solution and can never seal the fate of farmers. And to solve the problem, we need the government, the scientists, and the farmers to work at the ground level. And before I go, ladies and gentlemen, I would like to end by a quote from Dushyant Kumar. कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मगर ये सूरत बदलनी चाहिए. मेरे सीने में ना सही पर तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग जलनी चाहिए. थैंक यू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सुमेदार कदम, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर सम्मान भारतीय छात्र संसद के मंच से सुमेदार कदम का सम्मान करते हुए आज के विषय पर अपने विचार रखे. आपकी तालियों के साथ हम इस युवा नौजवान का हौसला अफजाई कर रहे हैं. और अब जो अगले वक्ता हमारे साथ स्टूडेंट लीडर मकेश कुमार डीके तमिलनाडु से बीटेक के स्टूडेंट अपनी बात रखेंगे. Vanakkam. It gives me immense pleasure to come from a state where Dr. APJ Abdul Kalam was born. If someone asked me to describe Kalam sir's dream right now in 3 words, I would say Bharatiya Chhatra Sansad. I was very glad when I came to Pune because many people asked me about Chennai floods. Chennai was hit hard. We fought back because of youth's involvement. The priceless compliment that we got from Indian Army was that this is the first time in entire nation we saw a disaster hit state had more number of volunteers than victims. When we youth can face a disaster, fight it back, why not politics? Moving to the topic, well, it's time close to lunch. I hope everyone has an alarm beeping inside our stomach continuously right now. The only alarm which doesn't have a snooze mode. We head to the canteen. TK, once a job done. We don't have a thought, it was farmers who helped us to switch off this alarm. As single student suicide shakes the whole country, proper investigation happens. English news channel had their debates on how, when, and why did it happen. Are we so ignorant to miss out the big picture? A mass suicide that has been happening in our country for ages. A massacre where we lose a farmer every half an hour. This being the continuous 4th consecutive drought year, farmers' conditions is worse than our imagination. Lack of income and crop security made farmers to convert their farmlands into real estate, the hottest business of India right now. The people, a society of people who fed us, who nurtured us, are diminishing. Many have already left this job frustrated and feeling hurt. A recent IMF report states that India's economic growth by 2019 will be combined that of Japan and France. Take a bow. We find building a ballistic missile and sending a rocket to Mars much easier than providing security to farmers.
A rapid economic growth with our backbone shrunk is a disorder. Well, the topic, will income and crop security seal the fate of farmers, as the answer in itself, it's just jumble. Crop security and income security will seal the fate of farmers. Jai Hind. बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश कुमार डीके हमारे बीच, और भारतीय छात्र संसद के मंच से हम उनका भी अभिनंदन स्वागत करेंगे यहाँ पर, और आपकी तालियों की ज़रूर गुंजाइश बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया।